जय भीम जय मूल निवासी एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आज 26 जनवरी के दिन आज हम बात करेंगे गणराज्य दिवस के अवसर पर। मूल आज का विषय है भारत का लोकतंत्रात्मक 75वां गणराज्य दिवस पर मूल निवासियों को संदेश, जिसके वक्ता हैं मूल निवासी नितिन गनोरकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ। तो आज के जो वक्ता हैं बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गनोरकर जी का मैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय भीम जय मूल निवासी सर। जय भीम जय मूल निवासी मैडम। जी सर, आज 75वां गणराज्य दिवस है, तो इस अवसर पर एमएनटी न्यूज नेटवर्क की ओर से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं हैं और सर आपको भी हैं। तो आज जो इस महत्वपूर्ण दिवस है, जो लोकतंत्र का लोक महोत्सव है, गणराज्य दिवस भी कहा जाता है। तो इस अवसर पर वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गनोरकर सर अपना मूल निवासियों के लिए अपना संदेश देंगे। जी सर, मूल निवासी नितिन गनोरकर सर। इस गणराज्य दिन की भारत के सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज इस गणतंत्र दिवस को मना रहा है। जब हम इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं तो ये पिछले 75 ईयर में इस देश ने, जब से इस देश में संविधान लागू हुआ, इस देश के नागरिकों ने क्या पाया और क्या खोया, मुझे लगता है इसका लेखा जोखा हमने देखने की जरूरत है, ताकि आगे इस देश का एक गणराज्य फूले फले और आगे बढ़े। विशेषकर इस देश के मूल निवासियों को इस देश में संविधान लागू होने के पहले, संविधान का अमल शुरू होने के पहले जो हक अधिकार नहीं थे, वह हक अधिकार यह संविधान इस देश में समताधिष्ठित संविधान लागू होने के कारण कई अधिकार इस देश के वंचित तबकों को प्राप्त हुए। उसी के कारण इस देश का बहुसंख्यक वंचित तबका, उसे कुछ अवसर प्राप्त हुए और उसे अपनी प्रगति की दिशा में बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। संविधान की जो भावना थी, इस देश के सभी नागरिकों को, इस देश के सभी बासिंदों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय प्राप्त हो, इस संदर्भ में जब संविधान 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब ने जो भाषण किया,
उसकी याद आती है। उसमें बाबा साहब कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को यह हम विरोधी भावना से परिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनैतिक जीवन में हम समता का व्यवहार करेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमता का। राजनीति में हम एक व्यक्ति के लिए एक मत और एक मत का एक ही मूल्य के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के कारण एक व्यक्ति का एक ही मूल्य के सिद्धांत का हम खंडन करते रहेंगे। इन विरोधी भावनाओं से परिपूर्ण जीवन को हम कब तक बिताते चले जाएंगे? यदि हम इसका बहुत काल तक खंडन करते रहे तो हम अपनी राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डाल देंगे। यह चेतावनी बाबा साहब ने देश को संविधान समर्पित करते के पहले जब संविधान सभा में भाषण किया तब ये चेतावनी बाबा साहब ने देश के सामने रखी। हम आज अनुभव करते हैं कि राजनीति में तो हमें समान अधिकार प्राप्त है, सभी को एक मत का अधिकार है और सभी के मतों का एक मूल्य है। मगर सामाजिक और आर्थिक स्तर पर इस देश में बड़ी असमानता का अनुभव हम करते हैं। सामाजिक स्तर पर जो असमानता है और आर्थिक स्तर पर जो असमानता है उसको दूर करने की व्यवस्था संविधान में दी रखी है। संविधान हर व्यक्ति को दर्जा और अवसर की समानता का भी अभिवचन देता है। दर्जा इस देश में संविधान लागू होने के पहले और संविधान लागू होने के बाद भी व्यक्ति के जन्म पर आधारित दर्जा आज भी प्राप्त है, जो जाति अधिष्ठित है। जाति का जो स्तर, जाति का जो सम्मान, जाति का जो दर्जा, वही व्यक्ति का दर्जा आज भी माना जाता है। एक तरफ संविधान दर्जा की सभी को समानता का अभिवचन देते हुए आज भी इस देश में जो जाति व्यवस्था का अस्तित्व है उसके कारण जिसकी जाति जितनी निम्न समझी जाती है उतना ही उसका निम्न दर्जा माना जाता है। इसलिए साथियों, ये जो दर्जा निर्धारित करने वाली जाति व्यवस्था है, जो घृणित व्यवस्था है, उसे हमें तोड़ना होगा। हम इस देश के मूल बासिंदे हैं, मूल निवासी होने के नाते हमें इस देश में गर्व से जीने का पूरा अधिकार है और सभी नागरिकों का समान दर्जा, और हमें उस दर्जा में जीने का पूरा हक है। इसलिए जाति के कारण जो हीनत्व प्राप्त होता है और यहाँ की पारंपरिक व्यवस्था की जो मानसिकता है, उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए
हमने जाति को त्यागना होगा और हमें गर्व और अभिमान प्रदान करने वाली जो व्यवस्था है, जो हमारे पुरखों ने हमें दी है, जो हमारी पहचान है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के मूल बासिंदे हैं, ये गर्व वाली पहचान हम सभी ने धारण करने की जरूरत है। तभी हमें इस देश में एक निश्चित दर्जा प्राप्त होगा। और अवसर की जो समानता का अभिवचन इस देश का संविधान देता है, मैं समझता हूं कि जब तक पिछड़ों को अवसर में अधिक संधि प्राप्त नहीं होती, उन्हें अधिक अवसर प्रदान नहीं किए जाते, तब तक इस देश के सभी नागरिकों में समानता नहीं आ सकती। असमान लोगों को समान संधि दी जाती है, समान अवसर दिए जाते हैं, तो देश के नागरिकों में समानता कभी नहीं आएगी। इसलिए जो जितना पिछड़ा है उसे उतनी अधिक सुविधाएं, अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि सभी एक स्तर पर पहुंचे, समान स्तर पर पहुंचे, और उसके बाद उन्हें खुली स्पर्धा में छोड़ देना चाहिए। जब तक सभी इस देश के नागरिक समान स्तर पर नहीं आते, तब तक पिछड़ों को विशेष सुविधा, विशेष प्रावधान देने की नितांत जरूरी है। वो रहेंगे तो ही इस देश में समता का वास हो सकता है। इसलिए साथियों, मेरा मानना है कि जो जितना पिछड़ा उसे उतनी अधिक अवसर, अधिक संधि, उसके लिए विशेष प्रावधानों की जरूरत नितांत आवश्यकता है। और इसीलिए हमारा स्तर निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है, इस देश का कौन नागरिक किस स्तर पर है, इसको जांचने की जो व्यवस्था है, वह है जाति, वो है जनगणना। इसलिए हम कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि जो स्तर है, जो दर्जा है, वो जाति के आधारित निर्धारित हुआ हम अनुभव करते हैं। जो जाति जितनी नीची, उतना ही उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर भी निचला है। इसलिए जाति आधारित जनगणना होनी बहुत जरूरी है। और इस देश के सभी पिछड़ों ने, मूल निवासी बहुजनों ने जाति आधारित जनगणना के लिए आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि कौन किस स्तर पर है ये पता हो, और उस स्तरीकरण के हिसाब से अवसर प्रदान हो, विशेष प्रावधान हो, ताकि इस देश के सभी नागरिकों को एक समान स्तर प्राप्त करने में कोई समस्या ना हो। साथियों, इस देश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत स्वीकार किया है।
इस देश की सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और जितने भी धर्म को मानने वाले लोग देश में रहते हैं उन सभी को अपने धर्म का अनुपालन, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार इस संविधान ने प्रदान किया है। मगर आज हम देख रहे हैं कि इस देश की सरकारें किसी विशिष्ट धर्म को विशेष सुविधाएं प्रदान करते हुए एक धर्म को पूरे देश में प्रस्थापित करने की दिशा में पुरजोर कोशिश कर रही है। ये सरकारों का व्यवहार संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध है और सत्ता में बैठे किसी भी धर्म के सत्ताधारी हो, उन्होंने ये प्रयास नहीं करना चाहिए जो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। इससे अल्पसंख्यक जो धार्मिक लोग हैं उनकी स्वतंत्रता पर आघात होता है। इसलिए मेरा मानना है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस देश की सभी सरकारों ने व्यवहार करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में इस संविधान की जो पहचान है वो बनी रहे, उसकी जो गरिमा है वो बनी रहे। पूरी दुनिया हमारे देश के इस संविधान को बड़ा ही गौरवान्वित करते हैं। ऐसी स्थिति में जिनके ऊपर इस देश के संविधान के संचालन की जिम्मेवारी है, उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और उसे रोकने की जिम्मेवारी हमारे इस देश के सभी नागरिकों की है। साथियों, इस देश में जो लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक लोकतंत्र का स्वीकार संविधान ने किया है, इसी संदर्भ में मुझे बाबा साहब का संविधान सभा में किया हुआ आखिरी भाषण याद आता है। जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी महान व्यक्ति के चरण में अपने स्वतंत्रता को चढ़ा न दे या उसे वे शक्तियां न सौंपे जो उसे उन्हीं की संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दे। आज हम जो इस देश में देख रहे हैं
बाबा साहब ने जो स्टुअर्ट मिल के इस कोटेशन को पढ़ा था, उसके विपरीत किसी एक व्यक्ति को बहुत सारी शक्तियां देने की दी जा रही है। इस देश की जनता ने एक व्यक्ति में वो शक्तियां सौंपी है। एक ऐसा बहुमत जिसके कारण कोई एक व्यक्ति संविधान निर्मित संस्थाओं को तहस नहस करने की दिशा में चल पड़ा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। उसी भाषण में आयरलैंड के देशभक्त डोनियल वो कोनेल का एक कोटेशन बाबा साहब ने रखा था। अपने सम्मान को खोकर कोई पुरुष कृतज्ञ नहीं हो सकता, अपने सतीत्व को खोकर कोई स्त्री कृतज्ञ नहीं हो सकती, और अपने स्वतंत्रता को खोकर कोई राष्ट्र कृतज्ञ नहीं हो सकता। उसके बाद बाबा साहब कहते हैं, किसी अन्य देश की अपेक्षा भारत के लिए यह चेतावनी अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे भक्ति मार्ग या वीर पूजा कहा जाता है, उसका भारत की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि अन्य देश की राजनीति में नहीं। धर्म में भक्ति आत्म मोक्ष का मार्ग हो सकता है, पर राजनीति में भक्ति या वीर पूजा पतन तथा अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। इस चेतावनी को बाबा साहब के हमें ध्यान में रखना होगा। बाबा साहब कह रहे हैं कि धर्म में किसी व्यक्ति की पूजा वीर पूजा कही जा सकती है, परंतु राजनीति में किसी एक व्यक्ति को असीमित अधिकार प्रदान करना, यह आखिर में तानाशाही के तरफ बढ़ता है। इस बाबा साहब की चेतावनी को इस देश की जनता ने ध्यान में रखते हुए यह ना हो, इसके दिशा में निश्चित प्रयास करने की जरूरत है। बाबा साहब के इन विचारों को जनता में प्रचारित करने की जरूरत है, ताकि जनता इसको समझे और भविष्य में इसके जो दुष्परिणाम देश को भुगतने पड़ सकते हैं, उसके संदर्भ में सजग हो जाए, ताकि यह देश संवैधानिक प्रावधानों से आगे बढ़े। और इसी के लिए हमने इस देश में BS4 अभियान चलाया है। मैं बामसेफ और बामसेफ परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि इस BS4 अभियान के माध्यम से जनता को गांव-गांव बस्तियों में जो बस्ती है, वहां कार्यकर्ता जाए
और उनमें यह संविधान के मौलिक सिद्धांत उन्हें बताए, समझाए। संविधान देश को अर्पित करते हुए बाबा साहब ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, जो इशारे इस देश की जनता को दिए, उसकी याद दिलाए, उसे लोगों को समझाए, ताकि भविष्य में यह देश संवैधानिक सिद्धांतों के साथ आगे बढ़े और इस देश के सभी नागरिकों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपने हक, अधिकार प्राप्त हो और सभी को इस देश में फलने और फूलने का समान अवसर प्राप्त हो। और इसी के साथ मैं इस देश की सभी नागरिकों को यह भी आह्वान करता हूं, भारतीय संविधान को ईमानदारी से लागू करने का जिस राजनैतिक पार्टी का एजेंडा हो, जो लोकतांत्रिक ढंग से काम करती हो, ऐसे पार्टी के साथ इस देश के नागरिक जुड़े, लगे, ताकि इस देश में संवैधानिक लोकतंत्र प्रस्थापित हो और इस देश के सभी नागरिकों को संविधान ने जो आश्वासित किया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा व उपासना की स्वतंत्रता और दर्जा और अवसर की समानता, ये सभी को प्राप्त हो और आशा करता हूं कि देश के सभी नागरिक इस दिशा में सोचे, समझे और इस भारत के संविधान का आनंदोत्सव मनाएं। सभी देशवासियों को जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। जहां हुई सिंधु सभ्यता,